जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी खुद की बेस्ट रणनीति ऐसी क्या होनी चाहिए जिससे आपका रिटर्न क्लियर हो जाए और आपके फिजिकल के लिए फिजिकल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। साथ में आखिरी समय के लिए आपको कुछ मैं रामबाण टिप्स भी देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही आपके लिए स्पेशली पीवाईक्यू सीरीज में कब से चालू करूंगा, आपको इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीवाईक्यू सीरीज। तो देखो यार, इस सीरीज के अंदर हम 2020 से लेकर 2024 तक जो एग्जाम हुए हैं इन सभी में आपके पूरे 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो ये आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैं खुद आपको आपके 15 जुलाई तक ही आपको मैं करा दूंगा। जो 30 शिफ्ट है यानी कि 30 मॉक टेस्ट है जिसमें कम से कम आपका 70 से 75 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको 15 जुलाई से पहले मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, ये आपके हुबहू एकदम जो पीवाईक्यू है वही मिलने वाला है। इसमें मैं कुछ भी आपको नया ऐड नहीं करूंगा जो, और मुझे नहीं लगता कि आपको 2020 से पहले की पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे लिए पूरा का पूरा इरिलेवेंट होगा। तो जो रिलेवेंसी है वो आपके 2020 से लेकर 2024 तक ही है। तो हम इसमें जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनको हम 70-75 क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि अब आपको क्या करना है। तो आपके लिए मैं करूंगा, अब आपको क्या करना। तो देखो यार, अगर आपको पढ़ना तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इसका समय काल क्या है, यानी कि 1750 से लेकर आपके नहीं 2250 से लेकर 1750 में कुछ में दिया गया किसी किताब में, और किसी में मिलता है आपके 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व, है ना। तो आपको ये पढ़ लेना हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ लेना है, जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ लेना है। मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि मगध साम्राज्य पूरा आपके बिहार के क्षेत्रफल में ही आपके बसा हुआ था। फिर मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो देखो यार, आप पढ़ लेना श्वेतासुरी। फिर थोड़ा बहुत आपको मुगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना थोड़ा बहुत। और अगर टाइम बचता है तो आप थोड़ा बहुत विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत से। अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, आपको पढ़ना है आपके महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि अभी आरआरबी एनटीपीसी में तो पूरा धमाल मचाया हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में आंदोलन से सवाल पूछा गया था। तो खैर, आपको भी बिहार पुलिस के लिए आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बिहार में हुए हैं। साथ में गांधी युग में आपके चंपारण सत्याग्रह को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। आपको नाम भी याद होना चाहिए कि किसने चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बुलाया था, तो उसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। आपको ये सब पता होनी चाहिए, है ना। ये रहा आपका हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं आपके बिहार जीके के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है बिहार ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेना है। हालांकि मैं इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटन आपको नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे है टेलीग्राम चैनल में ना, जिसका ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आपको पढ़ना है तो आप बिहार हिस्ट्री पढ़ें और बिहार के पॉलिटी को पढ़ते हैं। आपको बस इतना ही पढ़ना है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार जीके का बेटे जबकि 10 से 12 क्वेश्चन का है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम आपके लिए बिहार जी का एक मैराथन भी वीडियो भी लेकर आएंगे एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका पॉलिटी में पढ़ना है तो आपको सभी भाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ में संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है ना। आपका समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। साथ में संविधान संशोधन, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर करा रखा है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको ये पूरा पढ़ के जाने हैं। फिर अनुसूची पढ़ लेने हैं और लास्ट में अनुच्छेद जितने भी हैं इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेने हैं। पॉलिटी में इससे बाहर सवाल आपके नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बस आपको सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करना है। पहला है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। नेक्स्ट बिहार बजट, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पंचवर्षीय योजना, इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे इस चैनल पे, सबके सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस की बात करें तो देखो यार, सबसे अधिक वेटेज जो है साइंस का, इस सबका बायोलॉजी का है और फिजिक्स का है। केमिस्ट्री को भी आपको पढ़ना है लेकिन आप उतना नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ लें। लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है
पर इस पर आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम में डाल चुका हूं, और इससे बाहर आपके करंट अफेयर बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। और हालांकि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज और 6 मंथ का करंट अफेयर भी आपके लिए मैं एग्जाम से पहले लाऊंगा। तो आप कमेंट कर दे कि आपको कैसे करंट अफेयर चाहिए, या तो आप 500 क्वेश्चन की, या तो आप 500 क्वेश्चन की पीडीएफ ले लें, या आपको मैं टॉपिक वाइज प्लस 6 मंथ का करंट अफेयर करा दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ होगा। तो आप ये कर लें। तो ये आपको खुद से करना है, ध्यान रखिएगा इसको। और मैं आपके लिए स्पेशली आपको वही प्रोवाइड सीरीज लाऊंगा, जो कि 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्ट में आपके, ये पूरे आपके 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो मैं आपको 30 के 30 शिफ्ट में लाऊंगा। और ये आपको 15 जुलाई से पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आपके लिए मैं और भी बेहतर क्या कर सकता हूं, आप अपना सजेशन दे सकते हो। और आपको और भी किसी चीज की नीड हो तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। हमसे जितना हो पाएगा हम उससे ज्यादा करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।